बीएससी फाइनल ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी का पेपर फर्स्ट कोर डेटा के अंतर्गत अपन क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। एम्फीबिया क्लास का अध्ययन हमने कर लिया था, किसके क्या कैरेक्टर्स हैं और किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं। आज हम रेप्टिलिया वर्ग का क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि रेप्टिलिया या सरीसृप किन्हें कहते हैं। सरीसृप कशेरुकी जंतु हैं जो कि रेंग का चलने के कारण उनका नाम सरीसृप रखा गया है। लैटिन भाषा में रिपेयर का मतलब होता है टू क्रीप और क्राउल, रेंगना या विसर्पण करना। इसी कारण इनको सरीसृप या रेप्टिलिया कहा जाता है। सरीसृपों का अध्ययन सरीसृप विज्ञान या हर्पेटोलॉजी कहलाता है। सामान्य लक्षण इनके के बारे में जानते हैं अपन कि ये प्रमुखतया स्थल टेरेस्ट्रियल जंतु हैं, रेंगने वाले जंतु हैं, बिलकारी जंतु हैं और शीत रुधिरीय कोल्ड ब्लडेड और असमतापी जंतु हैं। अंडे देने वाले जंतु हैं और चतुष्पादी कशेरुकी हैं। 4 पाद वाले कशेरुकी वर्टिब्रेट जंतु हैं। द्विपार्श इनका शरीर द्विपार्श सम्मिलित होता है, 4 क्षेत्रों में डिवाइड होता है। सिर, ग्रीवा, धड़ और पुच्छ में विभाजित होता है। लिम्स या पाद 2 जोड़ी होते हैं और पंचंगुली होती हैं और इनके उंगलियों में श्रृंगी पंजे होते हैं, लेकिन कुछ छिपकलियों और सभी सर्पों में पाद अनुपस्थित भी होते हैं। त्वचा सूखी कॉर्निफाइड होती है और ग्रंथि विहीन होती है। मुख टर्मिनल होता है, शंकुआकार दांत होते हैं। कछुओं में दांत चोंच द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। आहार नाल एक अवस्कीय छिद्र में समाप्त होती है। अंतकंकाल बोनी होता है और मोनोकोंडाइल होता है। हर्ट 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन मगरमच्छों में 4 चैम्बर्ड होते हैं। लाल रुधिर कर्णिकाएं अंडाकार होती हैं और केंद्र की होती हैं। रेस्पिरेशन श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। वृक्क मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं और उत्सर्जन यूरिकोटेलिक होता है। मस्तिष्क उभयचरों की अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं और 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। पार्श्व रेखा तंत्र अनुपस्थित होता है और मुख गुहा की छत में जेकबसन नामक अंग उपस्थित होता है। सेक्स अलग अलग होते हैं, लिंग पृथक होते हैं। नर प्राय एक पेशीय मैथुन अंग सहित होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। अधिकतर अंडे देने वाले जंतु होते हैं। परिवर्तन काल में भ्रूणीय कलाएं एमनियोन, कोरियन, योग सेल और एंडोस प्रकट होती हैं। इसलिए ये एमनियोट जंतु कहलाते हैं। कोई कायांतरण नहीं होता। शिशु वयस्कों के समान होते हैं, किंतु पैतृलक्षण प्राय नहीं होते हैं। इनका क्लासिफिकेशन पे हम ध्यान देते हैं तो बोगर्ट के अनुसार उन्होंने इनको 16 वर्गों में समाहित किया गया था और 7000 से अधिक जातियां थी। इन गणों में से केवल 4 गण ही जीवित हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन आजकल जो प्रचलित है वो स्कल के टेम्पोरल क्षेत्र में जो छिद्र हैं उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर है और इस आधार पर इनको 5 सब क्लासेस में विभाजित किया गया है। पहली सब क्लास है एनेप्सिडा। इसमें कोई भी टेम्पोरल फोसिन उपस्थित नहीं होती है और इस सब क्लास में केवल एक ही गण जीवित है जिसे कहते हैं किलोनिया। किलोन का मतलब होता है टर्टल या टेस्टिडो, अर्थात इस ग्रुप में इस गण में कछुए और आदि उपस्थित होते हैं। किलोनिया गण का प्रमुख लक्षण है कि इनका शरीर छोटा, चौड़ा और अंडाकार होता है। पाद जालयुक्त या पेडल के समान होते हैं और इनका शरीर एक पृष्ठीय पृष्ठवर्म और अधरवर्म के रूप में, जिसे केरापेस और प्लास्टोन कहते हैं, के द्वारा बंद होता है। करोटी में कोई छिद्र नहीं होता
एकल नासा छिद्र होता है। क्वाड्रेट जो अस्थि है इनकी अचल होती है। स्टर्नम नहीं पाई जाती हैं, दांत अनुपस्थित होते हैं। अवस्कर छिद्र उपस्थित होता है जो कि अनुदैर्ध्य दरार के रूप में होता है। 3 चैम्बर्ड हल्ट होता है। मैथुनंग एकल या साधन होता है और इसमें जितने भी ताज़े जल के टर्टल्स हैं, टेरापिन्स हैं, टोर्टोइज हैं, इनकी 400 जातियाँ पाई जाती हैं। उदाहरण के रूप में कीलोन, टेस्टिडियो, ट्रायोनिक्स आदि। ये इनके टेम्पोरल फोसी में उपस्थित छिद्र के अनुसार है कि एनाप्सिडा में कोई भी टेम्पोरल फोसी नहीं होती, जबकि यूरोप्सिडा में एक फोसी, पैराप्सिडा में एक फोसी और सिनेप्सिडा में एक फोसी होती है, जबकि डायप्सिडा में 2 टेम्पोरल फोसी उपस्थित होती हैं। ठीक है, इनके आधार पर इनका वर्गीकरण है, जिसमें एनाप्सिडा में केवल एक ही ऑर्डर उपस्थित है, जबकि यूरोप्सिडा, पैराप्सिडा और सिनेप्सिडा में इसके सारे के सारे जंतु एक्सटेंट हो चुके हैं, जिनका अध्ययन हमें इस वर्गीकरण में नहीं करना है। दूसरा वर्ग है यूरोप्सिडा, जिसके सारे सारे एक्सटेंट हो गए हैं। तीसरा वर्ग है पैराप्सिडा, जिसके सारे जंतु एक्सटेंट हो गए हैं। चौथा है एनेप्सिडा, जिसके भी सारे जंतु एक्सटेंट हो गए हैं। पांचवा वर्ग है डायप्सिडा, जिसके टेम्पोरल फोसी 2 टेम्पोरल फोसी उपस्थित होती हैं। इसमें इसके अंतर्गत 3 गण आते हैं, रिंकोसिफेलिया, स्क्योमेटा और क्रोकोडिलिया। पहला गण है रिंकोसिफेलिया। इस रिंकोसिफेलिया में भी केवल एक ही जंतु जीवित है, जिनको इसका प्रमुख कैरेक्टर्स है कि शरीर छोटा, लंबा, छिपकली के समान होता है, पाद उपस्थित होते हैं और पंचांगुली होते हैं। ये बिलकाई जंतु हैं। त्वचा कणिका युक्त सल्कों या कंटकों की एक मध्य पृष्ठ पंक्ति द्वारा ढकी हुई होती है। डायप्सिड प्रकार की करोटी पाई जाती है। नासा रंध्र पृथक होते हैं। इनकी खास विशेषता होता है कि पेराइटल रंध्र अवशेषी पीनियल नेत्र सहित वर्तमान होता है, मतलब एक थर्ड नेत्र और उपस्थित होता है। क्वाड्रेट इन अस्थि इनमें भी स्थिर होती है। कशेरुकाएं जो हैं एम्फिसिलस प्रकार की होती हैं। दांत उपस्थित होते हैं, एक्रोडोंट प्रकार के होते हैं। अवस्कर छिद्र यहाँ अनुप्रस्थ प्रकार का होता है। हृदय 3 चैम्बर्ड होते हैं। नर में मैथुन अंग नहीं होते हैं। उदाहरण के रूप में न्यूजीलैंड की ट्वाट्रा स्पिनोडन पंक्टेटम नामक एक ही जाति इस ऑर्डर में जीवित है। दूसरा गण है स्क्योमेटा। स्क्योमेटा मतलब सल्क युक्त, जिनके ऊपर सल्क उपस्थित होते हैं। ये छोटे या मध्यम आकार के हैं। पाद में नखर पाए जाते हैं और सर्पों और कुछ छिपकलियों में ये पाद अनुपस्थित भी होते हैं। श्रृंगी अधिचर्मीय सल्क उपस्थित होते हैं। करोटी द्विछिद्रीय होती है। क्वाड्रेट चल होती है, मोटाइल होती है। कशेरुकाएं प्रोसिलस प्रकार की पाई जाती हैं और रिफ्स जो हैं एकल शीर्षी होती हैं। दांत उपस्थित होते हैं, एक्रोडोंट होते हैं या प्लूरोडोंट प्रकार के होते हैं। हृदय अपूर्णतया 4 कक्षीय होता है। अवस्कर छिद्र उपस्थित होता है जो कि अनुपस्थित होता है। नर में मैथुनी अंग उपस्थित होते हैं। छिपकली और सर्प की कम से कम 6800 जातियाँ इसमें उपस्थित हैं और इन दोनों को 2 स्पष्ट सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला लेसरटिलिया, जिसमें सभी प्रकार की छिपकलियाँ आती हैं, और दूसरा ओफिडिया, जिसमें कि सभी प्रकार के सर्प उपस्थित होते हैं। लेसरटिलिया और ओफिडिया सब क्लास का, सब ऑर्डर का अंतर एक अलग चार्ट के द्वारा आपको मैं बताऊंगा। तीसरा गण है, और कुल मिला के चौथा गण है क्रोकोडिलिया। क्रोकोडिलिया मतलब मगर, क्रोकोडाइल्स करके। ये विकसित बड़े आकार के जंतु हैं, मांसाहारी होती हैं और जलीय होते हैं। इनकी पूंछ लंबी होती है, मजबूत होती है और लेटरल संपीड़ित होती है, पार से ये दबी हुई होती है। पाद छोटे होते हैं किंतु शक्तिशाली होते हैं और पाद जाल युक्त होते हैं। त्वचा मोटी, सल्कों में अस्थिर पट्टों और प्रसल्कों से युक्त होती है। क्रोटी द्विछिद्रित होती है। क्वाड्रेट अस्थि अचल होती है। पेराइटल रंध्र नहीं होता है।
कशेरुकियाएँ 22 सेफलोन प्रकार की होती हैं। दांत अनेक होते हैं। गर्त दंती होती हैं। थिकोडोन प्रकार के होते हैं। हृदय पूर्णतया 4 चैम्बर में होता है। अवस्कर छिद्र एक होता है और अनुदैर्ध्य द्वार होता है। नर में खांचदार सेशन उपस्थित होता है। उदाहरण क्रोकोडाइल, गेवियलिस और एलिगेटर। इस प्रकार से रेप्टिलिया के अंतर्गत ये 5 सब क्लासें हैं, जिसमें से 3 सब क्लास के जंतु अनुपस्थित हैं। पहली क्लास में एक ही ऑर्डर, एनेप्सिडा में एक ही ऑर्डर किलोनिया है, और जबकि डायप्सिडा में 3 ऑर्डर हैं। कुल मिला के 4 ऑर्डर इस जीवित जंतुओं के सरीसृप में हैं, जिनका कि हमें अध्ययन करना है। धन्यवाद।